हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग JCRT 8 क्लास हिंदी व्याकरण का उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है वर्मा प्रेस से, उसे देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। व्याकरण देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग। क्लियर है? तो देखिए पहला क्वेश्चन, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा। देखिए, मान में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा। अब पहले उपसर्ग को समझिए। उपसर्ग मतलब होता है वैसा शब्द जो कोई भी शब्द से पहले आता है। क्लियर है? मतलब पहले आने वाला शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान, तो मान से पहले अप लगा देंगे। क्लियर है? मान, मान से पहले अगर हम लोग अप लगा दें, देखिए अप, तो क्या बन गया? अपमान। क्लियर है? तो इसी तरीके से देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा अभिमान। ठीक है ना? अभिमान तो नहीं होना चाहिए, अप है यहाँ पर, तो अप ममकार अपमान होना चाहिए। देखिए सेकेंड नंबर का ऑप्शन अपमान है। क्लियर है? तो ये सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन भी अपनापन। अपनापन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ममकार मान है और यहाँ पर उस तरह से नहीं है। और यहाँ पर अनजान भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ मान है, तो यहाँ पर भी मान होना चाहिए लास्ट में। और यहाँ पर अप है तो शुरू में अप होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, इसलिए दूसरा नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा अपमान। क्लियर है? फिर देखिए पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से कपूत शब्द बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क, दूसरा ऑप्शन कप, तीसरा ऑप्शन कम, चौथा ऑप्शन कस। तो यहाँ पर पूत में क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पर पूत है। क्लियर है ना? पूत से पहले क्या लगा हुआ है? क, तो इस तरह पहला ऑप्शन क सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही ईजी है। तो देखिए और एक बार इसको, यहाँ पर कपूत में, क्लियर है ना, क्या हम लोग उपसर्ग लगाएंगे। क्लियर है? मतलब कपूत में क्या उपसर्ग है, बस इतना देखना है। तो यहाँ पर क हमारा उपसर्ग है। क्लियर है? अब बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर देखिए बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर शुरू देखिए बदसूरत, बद बद, ये है हमारा उपसर्ग। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ब नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन देखिए बद, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा बदन भी नहीं होगा और चौथा बे भी नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह दूसरा नंबर का हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बद। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर देखिए उपवन शब्द में निम्न में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन अप, दूसरा ऑप्शन अनु, तीसरा ऑप्शन उप, चौथा ऑप्शन उ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? देखिए उपवन में पहले उप है। क्लियर है ना? इस तरह तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उ भी है, यहाँ पर भी उ है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को। उ उपसर्ग नहीं है। क्लियर है ना? उप उपसर्ग है। उपसर्ग का भी एक लिस्ट आता है तो उसमें उ नहीं है, सिर्फ उप है। क्लियर है ना? इसलिए हमारा उपसर्ग हो यहाँ पर उप हो जाएगा। फिर देखिए 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना। क्लियर है? देखिए उपकार में, ठीक ना, हम लोग कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, संयोग करेंगे कि परोपकार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन परा, दूसरा ऑप्शन परऊ, तीसरा ऑप्शन पर, चौथा ऑप्शन परस। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? पर। क्लियर है ना? पर हमारा उपसर्ग है जिसको उपकार में जोड़ेंगे तो परोपकार बन जाएगा। क्लियर है? ये सभी को याद कर लेना है आप लोगों को। क्लियर है ना? ये सब याद करने वाली बातें हैं, ये सबको याद कर लेना है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रत्यय की ओर। देखिए प्रत्यय उपसर्ग का जस्ट ऑपोजिट है। मान के चलिए यहाँ पर कोई शब्द है, ठीक ना, इसके बाद में अगर कोई शब्द आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रत्यय। क्लियर है? पहले आने वाले शब्द को उपसर्ग बोलते हैं, बाद में आने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है ना? तो देखिए पहला नंबर आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए पहला आहट, दूसरा इत, तीसरा इत, चौथा ई।
तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इत। क्लियर है। अब देखिए बी नंबर मतलब सेकेंड नंबर, गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पहला अ, दूसरा इ, तीसरा ई, चौथा री। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, ई। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ पर देखिए पहला इत, दूसरा इक, तीसरा आई, चौथा इ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इक। क्लियर है, सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है। अब हम लोग देखते हैं फोर नंबर का क्वेश्चन है, रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आहट, दूसरा ऑप्शन आगत, तीसरा ऑप्शन आवट, चौथा ऑप्शन अवट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, आवट। रुकावट शब्द में आवट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए फाइव नंबर का क्वेश्चन है, मजदूर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगकर मजदूरी शब्द बना है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आ, या दूसरा ऑप्शन ई, तीसरा ऑप्शन इत, चौथा ऑप्शन ई। क्लियर है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा दीर्घी ई। क्लियर है ना, मजदूर शब्द में दीर्घी ई प्रत्यय मिलकर मजदूरी शब्द बना है। फिर देखिए 6 नंबर, लौकिक शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ई, दूसरा ऑप्शन इक, तीसरा ऑप्शन इत, चौथा ऑप्शन ई दीर्घी ई। क्लियर है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इक। क्लियर है ना। अब चलिए देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। तो यहाँ पर देखिए नीति में अगर हम लोग इक लगा दे, इक प्रत्यय लगा दे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन देखिए नीतिक, दूसरा ऑप्शन नैतिक, तीसरा ऑप्शन नैतिक, चौथा ऑप्शन नैतिक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, नैतिक। नीति में हम लोग अगर इक प्रत्यय लगा दे तो नैतिक बनेगा। क्लियर है। अब देखिए 8 नंबर, मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? पहला ऑप्शन देखिए मजदूरी, दूसरा ऑप्शन मस्खरी, तीसरा ऑप्शन मजबूती, चौथा ऑप्शन मजदूरियां। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, मजदूरी। मजदूर में अगर दीर्घ ई प्रत्यय लगा दे तब मजदूरी बनेगा। क्लियर है ना। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है और यहाँ पर सेम क्वेश्चन ही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। क्लियर है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन विज्ञानी, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन वैज्ञानिक, चौथा ऑप्शन वैधानिक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वैज्ञानिक। क्लियर है ना, स्पेलिंग सब ध्यान देना है, वैज्ञानिक होगा। फिर देखिए 10 नंबर, राजनीति शब्द में इक प्रत्यय के मेल से नया शब्द बनेगा। तो पहला देखिए राजनीतिक, दूसरा राजनैतिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा राजनीतिक। क्लियर है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, राजनैतिक। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, पठ धातु में अन्य प्रत्यय के मेल से नया शब्द बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है पाठनीय, दूसरा ऑप्शन पठनीय, तीसरा ऑप्शन पठानीय, चौथा ऑप्शन पठनय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, पठनीय। फिर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संबंधित किन शब्दों के मेल से बना है। क्लियर है ना, तो यहाँ पर देखिए संब जोड़ धित पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन संबंध जोड़ इत, तीसरा ऑप्शन संबंधी जोड़ इत, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर है, संबंध जोड़ इत। क्लियर है। फिर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, खाट शब्द में या प्रत्यय के मेल से नया शब्द बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है खाटिया, दूसरा ऑप्शन
खटिया, तीसरा ऑप्शन खाटिया, चौथा ऑप्शन खटिया, दूसरा ऑप्शन भी खटिया है, तीसरा ऑप्शन भी खटिया है, लेकिन स्पेलिंग में देखिए अंतर है। क्लियर है? दूसरा नंबर का ऑप्शन में है ख ट में दीर्घ ई यम कार और चौथा नंबर में है ख ट में हर्ष ई यम कार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है? ख ट में हर्ष ई यम कार, खटिया। फिर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन लू, दूसरा ऑप्शन आलू, तीसरा ऑप्शन अलू, चौथा ऑप्शन यालू। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? आलू। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? क्लियर है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ऐतिहासिक, स्पेलिंग ध्यान देना है। क्लियर है ना? स्पेलिंग यहाँ पर मस्ट है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए ऐतिहासिक, यहाँ भी है लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक ना, मतलब थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन ऐतिहासिक, फिर चौथा ऑप्शन ऐतिहासिक। क्लियर है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर देखिए चौथा में भी ऐतिहासिक है लेकिन यहाँ पर दीर्घ ई है और इसलिए दोनों में अंतर है। क्लियर है ना? इस तरह तीसरा आंसर हो जाएगा हमारा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग संधि की ओर। क्लियर है ना? संधि जानते हैं आप लोग, संधि किसे कहते हैं? संधि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए पहला नंबर, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तब देखिए पहला ऑप्शन नीर जोड़ आशा, दूसरा ऑप्शन नी जोड़ आशा, तीसरा ऑप्शन निरा जोड़ सा, चौथा ऑप्शन निह जोड़ आशा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है? निह जोड़ आशा। ये सब आप लोगों को याद कर लेना है। क्लियर है ना? संधि विच्छेद याद कर लेना है। फिर देखिए सेकंड नंबर, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन विद्या जोड़ अर्थी, दूसरा ऑप्शन विद्या जोड़ अर्थी, तीसरा ऑप्शन विद्य जोड़ अर्थी और चौथा ऑप्शन विद्या जोड़ अर्थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है ना? विद्या जोड़ अर्थी। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, उल्लास शब्द का निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? यहाँ पर देखिए उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है उल जोड़ लास, या दूसरा ऑप्शन उत जोड़ लास, तीसरा ऑप्शन उप जोड़ लास, या चौथा ऑप्शन उन जोड़ लास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? उत जोड़ लास, उल्लास बन जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए विद्यालय का सही विच्छेद होगा। क्लियर है ना? पहला ऑप्शन देखिए विद्या जोड़ लय, दूसरा ऑप्शन विद्या जोड़ अलय, तीसरा ऑप्शन विद्या जोड़ आलय, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है ना? विद्या जोड़ आलय। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कव जोड़ इंद्र, दूसरा ऑप्शन कवि जोड़ इंद्र, तीसरा ऑप्शन कव जोड़ इंद्र और चौथा ऑप्शन कवि जोड़ इंद्र। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा और ऑप्शन नंबर चौथा लगभग सेम है लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक ना, स्पेलिंग में अंतर है और स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर चौथा कवि जोड़ इंद्र मिलकर कविंद्र बनता है। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, परोपकार का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन परा जोड़ उपकार, दूसरा ऑप्शन पर जोड़ उपकार, तीसरा ऑप्शन परो जोड़ पकार और चौथा ऑप्शन परोप जोड़ कार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पर जोड़ उपकार। क्लियर है ना? अब चलिए देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए उत जोड़ ज्वल के संधि से कौन सा शब्द बनेगा? सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर देखिए उत जोड़ ज्वल। क्लियर है ना? पहला ऑप्शन देखिए उज्ज्वल, दूसरा ऑप्शन उज्ज्वल और तीसरा ऑप्शन उज्ज्वला, चौथा ऑप्शन उज्ज्वल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ध्यान से संधि विच्छेद को अच्छी तरीके से याद करना है
थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो सब नंबर कट जाएगा, मतलब जो गलत कीजिएगा उसका नंबर कट जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर, जगत जोड़ इस के मेल से बने नया शब्द बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जगत जोड़ इस से क्या शब्द बनेगा, पहला जगत इस, दूसरा जगेश, तीसरा जगदीश, चौथा जगादीश। तो इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है ना, जगदीश ये तो नाम भी होता है, लड़कों का नाम रखा जाता है जगदीश। अब देखिए 9 नंबर, सत्य जोड़ जन की संधि से नया शब्द बनेगा। तो पहला देखिए ऑप्शन है सत्यजन, दूसरा ऑप्शन सज्जन, तीसरा ऑप्शन सज्जन, चौथा ऑप्शन समजन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सज्जन। क्लियर है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, नीर जोड़ रोग की संधि से नया शब्द बनेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए निरोग, दूसरा ऑप्शन निरोग, तीसरा ऑप्शन निरिग, चौथा ऑप्शन निरोग। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है ना, नीर जोड़ रोग से निरोग नया शब्द बनता है। अब चलिए देखिए 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निह जोड़ छल संधि से बनने वाला शब्द क्या शब्द बनेगा। तो देखिए पहला है निश्चल, दूसरा निश्चल, तीसरा निश्चल और चौथा निर्छल। तो इसमें देखिए स्पेलिंग, ठीक ना, स्पेलिंग मस्ट है। तो यहाँ पर सेकंड में भी निश्चल है और थर्ड में भी निश्चल है, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग अलग है, ठीक ना। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, निश्चल। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर निश्चल लिखा हुआ है, तो ये चल नहीं होगा, छल होगा, क्योंकि यहाँ पर छल है। क्लियर है। अब देखिए 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, रवि जोड़ इंद्र की संधि से बनने वाला नया शब्द। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है हमारा रवि इंद्र, दूसरा रविंद्र, तीसरा रविंद्र और चौथा रवेंद्र। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, रविंद्र। स्पेलिंग यहाँ पर ध्यान देना है, स्पेलिंग ध्यान देना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए उत जोड़ श्वास की संधि से नया शब्द निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए उत जोड़ श्वास से पहला उच्छ्वास, दूसरा उच्छ्वास, तीसरा उच्छ्वास और चौथा उन्वास। तो इसमें सुनने में लगभग सेम लग रहा है पर अलग है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उच्छ्वास। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अब समास की ओर। क्लियर है, समास। तो देखिए समास का टोटल 6 भेद होता है। क्लियर है ना, 6 भेद होता है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 का आपको नाम याद कर लेना है और इसी भेद से ही आपका एग्जाम में आता है बेसिकली। क्लियर है ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ 6 कौन कौन है। सबसे पहला है हमारा तत्पुरुष समास, और दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा है अपव्ययी भाव समास। क्लियर है ना। तो इसी से बेसिकली क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, माता पिता समासिक शब्द का समास निर्धारित करें। क्लियर है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता कौन सा समास का उदाहरण है। समास 6 प्रकार का होता है, अभी हम बताए थे, भेद 6 होता है। क्लियर है। तो 6 भेद में किसका उदाहरण है माता पिता, ये बताना है हम लोगों को बेसिकली। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास, चौथा ऑप्शन द्वंद्व समास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता। अब चलिए देखिए सेकेंड नंबर, वनमाली एक सामासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है। तो देखिए पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। यहाँ पर देखिए बेसिकली मैंने कहा कि बस भेद से ही आएगा, ठीक ना। भेद 6 है, 6 भेद का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, याद कर लेने से आपका समास से जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्लियर है, वनमाली तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है।
अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है चरण स्पर्श। चरण का स्पर्श यहाँ समासिक शब्द है और उसका विग्रह किया गया है। आप इस समासिक शब्द का समास पहचान कर सही विकल्प चुने। क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा द्वंद्व समास। क्लियर है? द्वंद्व समास। फिर दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो इसमें देखिए चरण स्पर्श, चरण स्पर्श तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्लियर है ना? तो इस तरह ऑप्शन नंबर तीसरा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर तीसरा तत्पुरुष समास यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, ठंडा गर्म समासिक शब्द या समासिक पद में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा द्विगु, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्वंद्व। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा द्वंद्व। क्लियर है ना? अब चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है रात दिन समासिक शब्द किस प्रकार का समास है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा दिन रात द्वंद्व समास का उदाहरण है। एक्चुअल में देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ये बेसिकली 99, क्लियर है ना? देखिए 99% चांस होता है सही होने का। द्वंद्व समास को देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास में हमेशा यहाँ पर डैश रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए दिन रात के बीच में क्या है डैश है, और यहाँ पर भी द्वंद्व समास है ठंडा गर्म के बीच में क्या है डैश है। तो इस तरह जहाँ पर भी डैश रहेगा, क्लियर है ना? देखिए इसमें डैश है, इसमें भी डैश है, तो उसको हम लोग द्वंद्व समास का मतलब उदाहरण में रखेंगे। ये देखिए 99% सही होने का चांस है। क्लियर है ना? और कहीं पर भी द्वंद्व समास रहेगा तो उसी तरीके से रहेगा, डैश दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। क्लियर है? 6 नंबर देखिए नील कमल समासिक शब्द किस प्रकार का समास है? देखिए पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, चौथा ऑप्शन बहुव्रीहि समास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा कर्मधारय। क्लियर है ना? कर्मधारय समास का उदाहरण है नील कमल। अब फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए खेल कूद किस प्रकार का समास है? तो यहाँ पर फिर से देखिए खेल कूद में फिर से डैश है, डैश है ना? और मैंने कहा कि जितना भी डैश वाला जो शब्द होता है मतलब समास होता है वह द्वंद्व समास होता है। देखिए पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय और चौथा बहुव्रीहि। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा द्वंद्व समास। क्लियर है ना? आई होप आप लोग अब द्वंद्व समास को कभी नहीं भूलिएगा। अब चलिए देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है यथाशक्ति किस प्रकार का समास है? पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व, चौथा अव्ययी भाव। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा अव्ययी भाव। क्लियर है ना? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है पंचवटी अर्थात 5 वटों का समूह एक समासिक शब्द है, इस समासिक शब्द का सही पहचान करें। तो देखिए पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु, तीसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा द्विगु। क्लियर है ना? द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी। अब चलिए देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण एक समासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन बहुव्रीहि, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन द्विगु, चौथा ऑप्शन तत्पुरुष। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? बहुव्रीहि समास। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है चौराहा किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन देखिए कर्मधारय, दूसरा द्विगु, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा द्वंद्व। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा द्विगु समास का उदाहरण है चौराहा। क्लियर है ना? तो इस तरह आज हम लोग JCERT 8 क्लास का व्याकरण का कुछ टॉपिक देखे। क्लियर है ना? 4 टॉपिक देखे हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।